हेलो दोस्तों, ऑल एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया के आई सेक्शन की प्रॉब्लम के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। जैसा कि आपके सामने ये आई सेक्शन का एक फिगर दे रखा है और इस आई सेक्शन के 3 पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट को हम टॉप फ्लैंज बोलते हैं, सेकंड पार्ट को बैक बोलते हैं और थर्ड पार्ट को बॉटम फ्लैंज। इनके डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन है। जैसे फर्स्ट पार्ट का डायमेंशन है 10 सेंटीमीटर एंड 2, सेकंड का 2 एंड 10 और थर्ड का 20 एंड 2। इसमें मैं आपको एक सिंगल पार्ट में दिखाकर आपको समझाना चाहूँगा कि x बार इज इक्वल टू b/2 कैसे होता है और y बार हमारा d/2 कैसे होता है। x बार जो है वो सेंट्रॉइड है अबाउट y एक्सिस एंड y बार जो है वो सेंट्रॉइड है अबाउट x एक्सिस। तो हम सिंगल पार्ट में देखते हैं। ये हमारे पास एक रेक्टेंगल पार्ट है जिसमें डायमेंशन दे रखा है b एंड d। सपोज हम मान लेते हैं b 10 सेंटीमीटर है और d हमारे पास में 2 सेंटीमीटर है। इसके दो एक्सिस होते हैं, जैसा कि आई सेक्शन में भी ये एक्सिस दिखाया हुआ है, x एक्सिस एंड y एक्सिस। यहाँ पे भी हम y एक्सिस दिखाते हैं और ये x एक्सिस दिखाते हैं। कोई भी फिगर है वो इस रेफरेंस एक्सिस से टच होना ज़रूरी है। जैसा कि आई सेक्शन में बॉटम पार्ट जो थर्ड पार्ट दिख रहा है वो रेफरेंस एक्सिस से टच है, बट सेकंड एंड फर्स्ट नहीं है। तो हम कोई भी डायमेंशन लेंगे वो डायमेंशन रेफरेंस एक्सिस से टच में होनी ज़रूरी है। तो फर्स्ट पार्ट के लिए हम देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले क्या करते हैं, इनको एक्सिस ऑफ सिमेट्री में डिवाइड करते हैं दोनों को। एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जैसे हमने ये बी को एक्सिस ऑफ सिमेट्री में डिवाइड कर लिया। एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है कि कोई भी पार्ट को इक्वल दो भाग में डिवाइड करना। हम वाई एक्सिस पे भी दो भाग में डिवाइड करते हैं और एक्स एक्सिस में भी दो भाग में डिवाइड कर देते हैं। तो अगर हमने एक्स एक्सिस को दो पार्ट में डिवाइड किया तो b/2 हो जाता है, जो कि किसके अलोंग है, y एक्सिस के। तो y एक्सिस के अलोंग क्या आया हमारे पास में, x बार आया। इसको मैंने x1 नाम क्यों दिया, क्योंकि एक सिंगल पार्ट है, इस वजह से x1 मैंने दे दिया है। 2 के लिए x2 हो जाएगा, 3 के लिए x3 हो जाएगा। बट अगर सिंगल पार्ट के लिए हम निकालते हैं तो हमारे पास सिर्फ x बार ही आता है, जो कि क्या आया, b/2। b हमारे पास कितना है, 10 है, तो 10/2 5। ऐसे ही बात करते हैं x की। x एक्सिस पर y बार आएगा। x एक्सिस किसको डिवाइड कर रहा है, d को डिवाइड कर रहा है। तो हमारे पास क्या आ गया, d/2। d कितना है, 2 है, तो 2/2 मीन्स 1 सेंटीमीटर। तो y बार हमारे पास कितना आया, 1 सेंटीमीटर। अब ये x बार जो है ये इस पोजीशन पे ही क्यों है, इस पोजीशन पे क्यों नहीं है, और y बार जो है वो इस पोजीशन पर क्यों है, इस पोजीशन पे क्यों नहीं। तो इसके बारे में ज़रूर देखना है कि जो भी हमारे पास x बार है वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री से रेफरेंस एक्सिस तक टच होना कंपलसरी है। अगर वो रेफरेंस एक्सिस तक टच नहीं है तो वो प्रॉपर आंसर नहीं होगा। तो सिमेट्री से जो भी डायमेंशन आता है रेफरेंस एक्सिस से टच में होना चाहिए। जैसा कि यहाँ पे हम देखते हैं कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री है x बार, यहाँ पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, इससे एक्सिस ऑफ रेफरेंस तक का डिस्टेंस जो है वो y बार दे रखा है। इस टाइप से ये फॉर्मूले हमारे पास आए हैं, x बार और y बार, x बार b/2 एंड y बार d/2। तो बात करते हैं आई सेक्शन की। आई सेक्शन में फर्स्ट पार्ट के लिए एरिया A1 10 × 2 b × d। 2 पार्ट के लिए b × d, b 2 है, d 10 सेंटीमीटर, 2 × 10 20 सेंटीमीटर एंड A3 इज इक्वल टू 20 × 2 40 सेंटीमीटर, 20b एंड 2d 20 × 2 40 सेंटीमीटर। तो ये तीनों के एरिया निकल गए। अब इसका x1, x2 और x3 निकालते हैं, जो कि x बार से आएगा। x1 वन पार्ट के लिए b दे रखा है 10, b/2, तो 10/2 कर दिया। बट ये जो पार्ट है ये रेफरेंस एक्सिस जो अपने पास में रेफरेंस एक्सिस है y बार, y एक्सिस इससे टच में नहीं है, तो ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। अब ये डिस्टेंस कैसे आएगा, हम इसका मिडिल एक्सिस ऑफ सिमेट्री मान लेते हैं। एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो मैक्सिमम पोजीशन है, अगर हम 20 को डिवाइड करें तो ये 10 आता है, ये यहाँ पर 10 आ गया, तो और इसको डिवाइड किया तो हमने 5 आ गया।
तो 10 में से अगर 5 माइनस करेंगे तो 5 बचेगा। तो ये जो डिस्टेंस कैलकुलेट हुआ वो हमारे पास 5 आया है। तो यहाँ पे हमने कितना ऐड कर दिया, 5 ऐड कर दिया। 10/2 प्लस 5, ये 5 ऐड करना ज़रूरी है क्योंकि ये पार्ट जो है वो रेफरेंस एक्सिस से टच में नहीं है, तो उसका डिस्टेंस हमें लेना कंपलसरी है। x2 के लिए बात करते हैं। x2 का 2/2 मीन्स यहाँ पे जो डिस्टेंस आया है एक्सिस ऑफ सिमेट्री से वो 1 आया है और टोटल डिस्टेंस है 10। तो ये कितना डिस्टेंस बचा, 9 बचा। तो ये 9 हमें ऐड करना पड़ेगा। b/2 तो हमने निकाल लिया, ये x बार का फॉर्मूला b/2 है x2 के लिए। तो 2/2 = 1 प्लस, क्योंकि ये पार्ट रेफरेंस एक्सिस से टच नहीं है तो टच करना कंपलसरी है, मीन्स 9 कैलकुलेट कर लिया। 9 कैसे कैलकुलेट किया फिर से दोबारा बताता हूँ। टोटल एक्सिस ऑफ सिमेट्री का डिस्टेंस हम लेते हैं। एक्सिस ऑफ सिमेट्री का डिस्टेंस हमारे पास है 10, इसका हमने 20 का हाफ कर लिया 10। इसमें हम b/2 कर रहे हैं तो 2/2 मीन्स 1। तो ये डिस्टेंस कितना हुआ, 10 में से 1 माइनस किया 9, इस टाइप से। x3 का 20/2 = 10। अब y1 के लिए, y है d, ये 1 पार्ट है इसका d, तो d/2 यानी 2/2। बट ये पार्ट भी इस रेफरेंस एक्सिस से टच में नहीं है, तो इस रेफरेंस एक्सिस से टच करना कंपलसरी है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 10 + 2 ये ऐड करना पड़ेगा। तो 2/2 + 10 + 2 = 13 सेंटीमीटर। y2 के लिए बात करते हैं तो y2 हमारे पास 10 है, 10/2 मीन्स 5। बट ये पार्ट भी रेफरेंस एक्सिस से टच में नहीं है तो 2 ऐड करना पड़ेगा। तो 10/2 + 2 = 7 सेंटीमीटर। एंड y3 2/2 + 2/2 = 1 सेंटीमीटर। तो इस टाइप से एरिया, x बार और y बार की तीनों की वैल्यू हमने निकाल ली। अब सेंट्रोइड अबाउट x एक्सिस निकालते हैं जो कि y बार है। तो इसके लिए फॉर्मूला दे रखा है a1 y1 + a2 y2 + a3 y3 अपॉन में a1 + a2 + a3। अगर दो रेक्टेंगल पार्ट है तो a1 + a2 + a2 a1 y1 + a2 y2 हो जाएगा, 3 नहीं आएगा। अगर 4 पार्ट है तो 4 ऐड हो जाएगा, 3 है तो 3 ऐड होगा। तो इस टाइप से हम y बार के लिए y1 ऐड हो जाएगा और x बार के लिए x1 ऐड होगा। ये फॉर्मूला दोनों आप लोगों को एक जैसा ही दिख रहा है, बस ये याद रखना है कि सेंटर्ड अबाउट y एक्सिस क्या, x एक्सिस क्या होता है y बार, और सेंटर्ड अबाउट y एक्सिस क्या होता है x बार। तो y बार के लिए हम देखते हैं एरिया 20 है, 20 × y1 कितना हो गया 13 प्लस a2 20 एंड y2 7 प्लस a3 40 एंड y3 1 डिवाइडेड बाई तीनों एरिया ऐड कर दिया 20 एंड 40 40 कैलकुलेट करने के बाद y बार जो आया है वो 5.5 सेंटीमीटर आया। मीन्स इस रेफरेंस एक्सिस से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो y बार है। अब हमें निकालना है x बार। तो x बार 20 एंड 10, क्योंकि तीनों x1 x2 x3 हमारे पास 10 है, तो 20 + 10 20 + 10 20 × 10 प्लस 20 × 10 प्लस 40 × 10 डिवाइडेड बाई 20 + 20 + 40 = 10। तो टोटल हमारे पास जो x बार आया वो 10 आया। मीन्स 10 कितना है, इस रेफरेंस एक्सिस से लेके एक्सिस ऑफ सिमेट्री तक का डिस्टेंस, जो कि टोटल x बार आ गया। अब बात करते हैं हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर आते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए x एक्सिस पे फॉर्मूला दिया होता है b/d³ एंड y एक्सिस पे फॉर्मूला हमारा होता है b³ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस। इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, क्योंकि 3 पार्ट हमें दे रखे हैं 1 2 एंड 3, तो इसके लिए फॉर्मूला आ गया b1 d1³ प्लस a1 फर्स्ट पार्ट का एरिया y बार माइनस में y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला थोड़ा सा याद रखना है, बड़ा ही सिंपल फॉर्मूला है। Ixx1 निकाल रहे हैं तो Ixx का फॉर्मूला तो b/d³ होगा, तो ये यहीं पे यूज़ होगा।
IXX2 के लिए B2 D2 क्यूब बाई 12 एंड IXX3 के लिए B3 D3 क्यूब बाई 12। तो ये IXX के लिए फॉर्मूला है BD क्यूब बाई 12 प्लस 1 पार्ट के लिए निकाल रहे हैं तो A1, 2 पार्ट के लिए निकाल रहे हैं एरिया A2 एंड 3 पार्ट के लिए निकाल रहे हैं एरिया A3। अगर IXX निकाल रहे हैं तो y बार माइनस में y1 का स्क्वायर होगा, 2 के लिए y2 का स्क्वायर हो जाएगा एंड 3 के लिए y3 का स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर। और अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ y एक्सिस की बात करें तो I का फॉर्मूला होता है dB क्यूब बाई 12। तो D1 B1 क्यूब बाई 12 फर्स्ट पार्ट के लिए, D2 B2 क्यूब बाई 12 सेकेंड पार्ट के लिए, D3 B3 क्यूब बाई 12 थर्ड पार्ट के लिए, और ऐसे ही एरिया हम ऐड करते जाएंगे। और y निकाल रहे हैं तो x बार माइनस में x1, इसमें क्या था x निकाल रहे हैं तो y बार माइनस y1, इसमें y निकाल रहे हैं तो x बार माइनस से x1 का होल स्क्वायर। दोनों फॉर्मूले ही लगभग सेम सी हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है, ये आपको याद रखना है। ये डिफरेंस ज़रा पता होना ज़रूरी है, इसी वजह से ही मैं आपको आगे सॉल्यूशन बता पाऊँगा। IXS के लिए BD क्यूब बाई 12 तीनों में एंड IYY के लिए DB क्यूब बाई 12 तीनों में। फर्स्ट पार्ट के लिए फर्स्ट ऐड करते जाएंगे, सेकंड के लिए सेकंड एंड थर्ड के लिए थर्ड। तो आते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस पे। ये फॉर्मूला हमने रखा B1 है B 10 एंड D1 है 2, 10 इंटू 2 फर्स्ट पार्ट का ही लेंगे सिर्फ हम, सेकंड का होगा तो सेकंड पार्ट का लेंगे, थर्ड का होगा तो थर्ड पार्ट के लिए। B10 D1 2 का क्यूब बाई 12 प्लस एरिया हमारे पास आया था 20 एंड y बार 5.5 माइनस y1 13 का होल स्क्वायर। ये वैल्यू x1 y1 एंड a1 की आई थी। इसकी कैलकुलेशन के बाद ये रिजल्ट हमारे पास आता है सेंटीमीटर की फॉर्म में। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट होती है mm4 एंड मीटर 4, तो सेंटीमीटर में वैल्यू है तो सेंटीमीटर 4 हो जाएगा। 2 की बात करते हैं तो 2 B2 है 2 एंड D2 है 10, तो 2 इंटू 10 क्यूब बाई 12 एंड A2 20, y बार माइनस में y2 7 था एंड होल स्क्वायर, ये रिजल्ट आता है। 3 फॉर्मूले की बात करते हैं तो ये थर्ड पार्ट है B3 20 एंड D3 2, तो 20 इंटू 2 के क्यूब बाई 12 प्लस एरिया 40 5.5 माइनस 1 y3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 823.33 सेंटीमीटर 4। इन तीनों को हम ऐड कर देते हैं तो टोटल हमारे पास क्या आ जाएगा IXX, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस, जो कि 2166.67 सेंटीमीटर 4 आया है। ऐसे ही हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस देते हैं। फर्स्ट पार्ट के लिए D वर्टिकल पार्ट है एंड B हॉरिजॉन्टल पार्ट हो गया, तो D2 एंड 10 की क्यूब बाई 12 प्लस एरिया 20। x बार और x1 दोनों ही हमारे सेम थे, तो x बार 10 आया है और x1 भी 10 आया है, और इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो सिर्फ आंसर जो आएगा वो इसका ही आएगा 210 क्यूब बाई 12 इज इक्वल टू 166.67 सेंटीमीटर 4। सेकेंड पार्ट के लिए करते हैं D2 B2 क्यूब बाई 12, D वर्टिकल पोजीशन है 10 एंड B हॉरिजॉन्टल पोजीशन है 2, तो 10 इंटू 2 क्यूब बाई 12 एंड दिस इज़ 0, क्योंकि 10 माइनस 10 हमारे पास 0 हो जाएगा। x बार भी 10 है और x2 भी 10 है, तो ये वैल्यू आ गई 6.67 सेंटीमीटर 4। 3 पार्ट की बात करते हैं तो D 2 हो जाएगा और B 20, तो 2 इंटू 20 क्यूब बाई 12 प्लस एरिया 40, 10 माइनस 10 और होल स्क्वायर, ये वैल्यू भी हमारे पास 0 हो जाएगी, तो रिजल्ट सिर्फ इसका आता है 133.33 सेंटीमीटर 4। इन तीनों को हम ऐड कर देते हैं 166.67 प्लस 6.67 प्लस 1333.33 इज इक्वल टू
1506.67 सेंटीमीटर 4। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया की प्रॉब्लम थी। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे डिस्क्रिप्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।